इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर कितना अनऑर्गेनाइज्ड है ये हमें पता चलता है 2024 के एक रिपोर्ट के हिसाब से, जहां पे इंडिया का लॉजिस्टिक्स मार्केट है 317.3 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन फिर भी इंडिया का 14 से 18% का जीडीपी सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट में खर्च हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ जीडीपी का 8% लॉजिस्टिक कॉस्ट में खर्च होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। वहीं पे अगर डेवलप कंट्री की बात करें तो यूएस का 8 to 9% जीडीपी सिर्फ उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में खर्च होता है, और इवन थाईलैंड जैसी कंट्रीज में भी जो जीडीपी इन्वेस्ट होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट में वो इंडिया के कंपैरेटिवली कम होती है, जो हमें बताता है कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स मार्केट है वो कितना अनऑर्गेनाइज्ड और कितना इनएफिशिएंट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को लेकर कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रही है। रिसेंटली इंडिया के रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने द हिंदी न्यूज चैनल को यह बताया कि वो आने वाले 2 सालों में लॉजिस्टिक कॉस्ट को इतना कम कर देंगे कि सिर्फ 9% जीडीपी लॉजिस्टिक कॉस्ट में यूज हो सकती है। अब गवर्नमेंट अपनी तरीके से अपने पॉलिसीज लॉजिस्टिक्स को लेके इंप्लीमेंट कर सकती है या फिर लागू कर सकती है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस इस प्रॉब्लम से प्राइवेट कंपनीज का ही बनता है। मैं इस वीडियो में एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने उबर से इंस्पायर होके इंडिया के लॉजिस्टिक्स मार्केट का पूरा गेम चेंज कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ पोर्टर की। पोर्टल को 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था 2 फाउंडर्स के द्वारा, जिनका नाम है प्रणव गोयल और उत्तम दिघा। पोर्टर के बिजनेस और बिजनेस स्ट्रेटजीज को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि पोर्टर इंडिया में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पोर्टर इंडिया में इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स का एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स का मतलब यह है कि एक सिटी के अंदर जो भी लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर डिलीवर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। एक कंट्री के लिए जितना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लो रहेगा उतनी उस कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उस कंट्री की ग्रोथ होगी। और इनफैक्ट इंडिया का अभी तक 90% लॉजिस्टिक्स मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि DHL, FedEx, डिलीवरी इंडिया में लॉजिस्टिक्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये प्रॉब्लम को इतने एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स में डील करती है। अब इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि एक शहर से दूसरे शहर में कोई भी एक गुड्स या इक्विपमेंट्स अगर डिलीवर होते हैं तो उसको इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। वहीं पे पोर्टर ने ये ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये आइडेंटिफाई किया कि इंट्रा सिटी डिलीवरी अभी तक बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई कस्टमर है जिसको फर्नीचर शॉप से अपना फर्नीचर परचेस करके अपने घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उनके फर्नीचर कौन सी ऐसी गाड़ी में फिट हो जो गाड़ी का साइज बड़ा हो, और वो गाड़ी उन्हें कहां से मिलेगी और कितने प्राइस में मिलेगी। और इन केस अगर उन्हें कोई गाड़ी मिल भी जाती है तो जो व्हीकल ओनर रहता है उसके पास कम राइड्स या फिर कम ऑर्डर्स रहने की वजह से वो कस्टमर्स को हाई प्राइसेस पे डिलीवरी चार्ज करता है। इसमें एक चैलेंज ये भी आता है कि अगर कस्टमर फर्नीचर शॉप से अपने घर पहुंचाने तक के लिए कोई एक ड्राइवर की व्हीकल चूज कर भी लेता है तो उसे ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो ड्राइवर फर्नीचर लेके कितनी देर में पहुंचने वाला है और इस वक्त की उसकी लोकेशन क्या है। और फिर वही है कि हमें बार बार उस ड्राइवर को कॉल करके पूछना पड़ेगा कि आप कहां तक पहुंचे हो और कितना टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड चैलेंज बन जाता है जो हर कस्टमर्स और हर व्हीकल ओनर फेस करता है। यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया पोर्टर ने आज के दिन में अपने एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन आज जो हम पोर्टर देख रहे हैं वो इतना इजीली नहीं बना। 2013 में पोर्टर्स के दोनों को फाउंडर उत्तम दिघा और प्रणव गोयल JP मॉर्गन नाम की कंपनी में जॉब करते थे, और जब वो ऑफिस के लिए जाते थे तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्मॉल व्हीकल्स या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स खड़े दिखते थे, जिसे देख के उन्हें ये समझ आया कि ये कैटेगरी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और ये प्रॉब्लम को इंट्रा सिटी के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। फिर ये दोनों ने 2013 में मल्टीपल ड्राइवर्स से जाके बात करना स्टार्ट की और इनकी प्रॉब्लम्स को समझा, जहां पे उन्हें पता चला कि जो ये लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें पूरे दिन में हार्डली 3 से 4 राइड्स ही मिल पाती है। और सिमिलर प्रॉब्लम एक स्मॉल बिजनेस ओनर को भी होती है जब उन्हें कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों को फाउंडर्स ने 500 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर से बात की और समझा कि ये अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी को एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2014 में उत्तम दिघा और प्रणव गोयल ने अपनी जॉब छोड़ के पोर्टर की शुरुआत की, जहां पे उन्होंने ड्राइवर्स को और कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया। इनिशियली जब पोर्टर लॉन्च हुआ तब एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं था। ये दोनों को फाउंडर्स सिर्फ फोन पे ऑर्डर लेते थे और जो कस्टमर एंड बिजनेस ओनर का डेटा रहता था उसको गूगल शीट में मेंटेन करते थे। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स के ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि गूगल शीट पे और कॉलिंग के थ्रू काम करने से ये बिजनेस इतना एफिशिएंटली रन नहीं होने वाला है, और इन्हें जरूरत थी एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे वेबसाइट की जहां पे कस्टमर खुद जाके अपने राइड या फिर अपनी ऑर्डर बुक कर सकता था।
और इसी चैलेंज के साथ एंट्री होती है पोर्टर के थर्ड को फाउंडर की, जिनका नाम है विकास चौधरी। विकास चौधरी प्रणब गोयल को IIT की प्रिपरेशन के टाइम पे कोटा में मिले थे, जिसके बाद विकास अपनी फर्दर स्टडीज के लिए IIT कानपुर चले गए और प्रणब गोयल अपनी फर्दर स्टडीज के लिए IIT खड़गपुर चले गए। विकास के पोर्टर कंपनी में ऑनबोर्ड होने के बाद पहले तो एक बेसिक वेबसाइट बनाई गई जिसपे ऑर्डर लिए जाते थे। पोर्टर जब स्टार्ट हुआ तब ये को फाउंडर्स के द्वारा उनके कस्टमर्स को पिच ये होती थी कि आप हमसे कमर्शियल व्हीकल बुक कीजिए, आपको 20% चीप रेट में मिलेगा। और उनकी इसी पिच ने उनको मंथली बेसिस पे 3000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स लाके देने स्टार्ट कर दिए। उनके ये बिजनेस मॉडल के बाद पोर्टर के स्टार्ट होने के 1 साल के बाद ही पोर्टर को काफी अच्छी ग्रोथ मिलने लगी और 2015 में पोर्टर के को फाउंडर्स ने अपनी पहली फंडिंग भी रेस की, जो थी $500,000 की। ये अर्ली ग्रोथ देखकर उनके सामने एक और चैलेंज सामने आया कि जब कोई कस्टमर डिलीवरी बुक करता है तो कस्टमर को पता नहीं रहता है कि उसका सामान कहाँ पहुंचा है और कब तक उसके पास डिलीवर हो जाएगा। एक टाइप की ट्रांसपेरेंसी का इशू हो रहा था। ये चैलेंज को ध्यान में रखते हुए पोर्टर के को फाउंडर्स ने एक ऐप लॉन्च किया 2015 में, जहां पे कस्टमर एप्लीकेशन पे जाके अपनी डिलीवरी राइड बुक भी कर सकता था और अपनी राइड को ट्रैक भी कर सकता था। सेम वैसे ही जैसे हम आज की डेट में जोमेटो और स्विगी के ऐप पे देख पाते हैं। जब पोर्टर लॉन्च हुआ तो वो इनिशियली सिर्फ मुंबई और दिल्ली की सिटी में ही लॉन्च हुआ था और फर्स्ट फंडिंग राउंड रेस करने के बाद पोर्टर के को फाउंडर्स को ऐसा लगा कि अब इंट्रा सिटी से मूव होकर हमें इंटर सिटी लॉजिस्टिक्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इंटर सिटी मॉडल पे स्विच होने के पहले पोर्टर इंट्रा सिटी मॉडल पे पूरी तरीके से एक्सपांड नहीं हुआ था और यही पे उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि इंटर सिटी स्पेस में ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि DHL, FedEx, डिलीवरी जैसे बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, तो इन बड़े बड़े कंपनीज के एग्जिस्टिंग डोमिनेशन की वजह से पोर्टर को इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स में कुछ इतनी खास ग्रोथ नहीं मिली। इसलिए पोर्टर को अपना इंटरसिटी वाला मॉडल बंद करना पड़ा और फिर से फोकस करना पड़ा अपने इंट्रासिटी वाले मॉडल पे। पोर्टर के पास अपना एप्लीकेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल था ही, लेकिन बिजनेस को एक्सपांड करने में कुछ मेजर चैलेंजेस अभी भी थे। पोर्टर के को फाउंडर्स ने ये चैलेंज को भी आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर्स को डिलीवरी ट्रैकिंग के साथ साथ जो डिलीवरी राइड होती है वो भी काफी सस्ते रेट में चाहिए और ऑन टाइम चाहिए। इसीलिए पोर्टर ने ऑन टाइम डिलीवरी और चिपर रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपने सारे कस्टमर्स को प्रीमियम सर्विस देना स्टार्ट की, जहां पे वो कोई भी डिलीवरी होती थी उसको ऑन टाइम डिलीवर करते थे और काफी सस्ते रेट में उनको डिलीवर करते थे। यही देख के 2018 में महिंद्रा ग्रुप ने भी डिसाइड किया कि वो अपना लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट शिफ्ट को भी पोर्टर के साथ मर्ज कर देंगे और महिंद्रा ग्रुप ने पोर्टर में $10 मिलियन भी इन्वेस्ट किए। ये सक्सेसफुल अचीवमेंट के बाद पोर्टर ने 2022 में अपनी 2 व्हीलर पार्सल डिलीवरी भी स्टार्ट की, जिसके बाद अभी पोर्टर इस वक्त 18 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है और पोर्टर ने इतनी मैसिव ग्रोथ कर ली है कि उसने डंजो जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। 2023 में पोर्टर ने 1753.80 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। पोर्टर का जो रेवेन्यू मॉडल है वो आता है कमीशन से, जहां पे वो एक ड्राइवर की राइड का 30% ऑफ द अमाउंट कमीशन चार्ज करते हैं पर डिलीवरी पे। मतलब 100 रुपए की राइड पे 30 रुपए पोर्टर के होते हैं और पोर्टर कस्टमर को चार्ज करता है ट्रैवलिंग डिस्टेंस के बेसिस पे। पोर्टर ने रिसेंटली तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम में भी अपनी सर्विसेज लॉन्च की है और पोर्टर का फ्यूचर गोल ये है कि आने वाले 2 सालों में 35 सिटीज में ऑपरेशनल हो जाएंगे। पोर्टर की ये स्टोरी कैसी आपको लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।